विकास दुबे एक ऐसा बच्चा जो कि अच्छे परिवार में जन्म लेता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसको मिलता है एक भरा पूरा परिवार जिसमें उसकी माँ, उसकी बीवी, उसका लड़का और उसके पिता सभी होते हैं। मगर विकास दुबे बन जाता है एक खूंखार गैंगस्टर और उसके बाद उसकी कहानी हाईलाइट हो जाती है, जनता के सामने आ जाती है, पूरी देश के समक्ष छा जाती है जब वो और उसके गुर्गे मिलकर 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर डालते हैं। उसके बाद विकास दुबे के घर और उसके गाड़ियों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और विकास दुबे कानपुर छोड़कर कहीं भाग जाता है। फिर सीसीटीवी कैमरे के तहत वो नजर आता है फरीदाबाद में और उसके बाद वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच के अपना असली नाम बता देता है और फिर वहां से शुरू होती है विकास दुबे की एनकाउंटर स्टोरी। वहां पहुंच जाती है पुलिस की पूरी टीम और फिर पुलिस की टीम उसे लेकर के कानपुर की ओर रवाना हो जाती है। गाड़ी कानपुर पहुंचने से 1 घंटे पहले बारिश की वजह से फिसल कर पलट जाती है और वहीं पर मौका पाकर विकास दुबे एक पुलिस वाले की पिस्टल को लेकर के भागने की कोशिश करने लगता है। मगर जख्मी हालत में जब वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाता है तो अन्य पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़ते हैं और फिर मुठभेड़ में उसका इनकाउंटर कर देते हैं। जी हाँ, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि क्या है विकास दुबे की पूरी और असली कहानी। चलिए आइए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में। एक दुर्दांत और दुष्ट व्यक्ति का अंत होना बहुत ज़रूरी होता है और वही हुआ है शुक्रवार को विकास दुबे के साथ। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका जीएस मीडिया लाइव पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा शाह। बात अगर करें हम पिछले शुक्रवार से तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज हम आपको समझाएंगे पूरी कहानी को। बात शुरू हुई 8 पुलिस वाले की हत्या के साथ। जी हाँ, विकास दुबे और उनके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर डाली और वो शुक्रवार था। वहाँ से विकास दुबे भागना शुरू कर दिया और कानपुर से वो पहुँच गया फरीदाबाद। वीडियोस भी वायरल हुई और फरीदाबाद में कहा गया कि विकास दुबे को देखा गया है। उसके बाद विकास दुबे खुद से उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गया और उस मंदिर के गार्ड को उसने खुलकर बताया कि भाई मेरा नाम विकास दुबे है। वो गार्ड उसको सिर्फ उसके नाम से पहचान गया और उसके बाद पहुंच गई वहां मीडिया की भीड़ और उसी के साथ साथ पुलिस की फोर्स। पुलिस के लोग वहां आए, उसको अरेस्ट किया और फिर वहां से तैयारी हुई कानपुर वापस उसको लेकर जाने की। अब एक नई कहानी हमारे समक्ष आई, हमारे सामने आई, वो ये कि पुलिस वालों ने कहा कि शुक्रवार को हो गया विकास दुबे का एनकाउंटर भागने के क्रम में। क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बता दूं कि इस बीच में जब विकास दुबे को कानपुर के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी और कानपुर पहुंचने से लगभग 1 घंटे पहले कहा गया कि विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसमें 3 पुलिस वाले थे और उसके साथ साथ उस गाड़ी का ड्राइवर भी था। मगर उसके बावजूद विकास दुबे ने ये हिमाकत की कि उसने पुलिस वाले की बंदूक निकाल कर भागने की कोशिश की और इसी बीच मुठभेड़ में उसको पुलिस वाले ने गोली मार दी, उसके पेट में और कमर में गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि ये सब कुछ जो हुआ इससे जनता तो बहुत खुश है और पुलिस वाले भी बहुत खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन ही हुआ। मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। हम अगर बात करें अभी से कुछ महीने पीछे जाएं और हम उस कहानी को याद करें जिसमें कि प्रियंका के रेपिस्ट का भी यूं ही हैदराबाद के एक पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, उससे भी जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस डिसीजन से खुश नहीं थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वाद विवाद में आज भी पड़े हैं और इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये सवाल है कि क्या अब पुलिस वाले ही न्यायाधीश हो गए हैं? क्या अब यूपी में न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा जायज़ है। जी हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि विकास दुबे के ऊपर लगभग
80 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 80 क्राइम्स किए हुए हों और उसका एनकाउंटर हो जाता है पुलिस वालों के ही द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी एक खुशी ये रही कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी और आज पुलिस वालों के द्वारा ही उसकी ये दुर्दशा हो गई। लेकिन जब उसकी माताजी से पूछा गया तो उनकी माँ ने भी यही कह दिया कि अब सब कुछ आपके ऊपर है, अब आपको जो सही लगता है आप वो करें। और देखिए ये हो भी गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक गलत डिसीजन था, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर विकास दुबे जेल जाता तो बहुत सारे सफ़ेद पोश नकाब ओढ़े हुए लोगों के नाम भी बाहर आते। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम शायद जुड़े होते, जिनके तार शायद जुड़े होते इन सारे क्राइम्स से, लेकिन अब शायद उनके नाम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें हमारे न्यायालयों की, अगर हम बात करें पूरे न्यायालय का जो क्रम चलता है किसी भी केस को लेकर, तो हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और ज़्यादातर ऐसे जो आरोपी होते हैं, ऐसे जो खूंखार जो हत्यारे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी नेता के रूप में उभर जाते हैं और हम भी उन्हें कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज के समय में भी देखें तो कई ऐसे नेता हैं जिनके बैकग्राउंड में जब हम झांकेंगे, जिनके पास्ट में जब हम जाएंगे, तो हमें यही दिखेगा कि वो भी एक समय में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ही रहा है। तो क्या यहाँ पर विकास दुबे की इस तरीके से हत्या कर देना, या कहूँ कि इनकाउंटर कर देना, सही था? ये तो एक सवाल है और ये एक मुद्दा है वाद विवाद का। कुछ लोग इसे सही भी करार देंगे तो कुछ लोग इसे गलत भी ठहराएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और यूं ही देखते रहिएगा GS मीडिया लाइव को। तब तक के लिए शुक्रिया।